सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना नया टॉपिक। तो आज जो हमारा टॉपिक होने है वो होने वाला है, वो मैथ का ना हो के वो होने वाला है किसका, केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का। तो क्लास 10th में जो पहला चैप्टर है आपका रासायनिक समीकरण, उसमें एक हेडिंग है समीकरण को संतुलित करना। बहुत लोग कहते हैं कि मुझे समीकरण को बैलेंस करना नहीं आता, कि हम लोग समीकरण को कैसे बैलेंस करेंगे। तो चलिए आज यही देखते हैं कि हम लोग जो रासायनिक समीकरण दिया हुआ रहता है उसको हम कैसे बैलेंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे अभी आपके सामने एक इक्वेशन शो हो रहा है, H2 प्लस O2 और उससे क्या बन रहा है H2O। यानी आपके पास दो साइड दिख रहे हैं, यानी इधर क्या है आपका H2 प्लस O2 और उस साइड क्या है आपका H2O। यानी इससे कुछ समझ में हमको ये आ रहा है कि H2 और O2 दोनों आपस में मिल के किसका निर्माण कर रहे हैं, H2O का निर्माण कर रहे हैं। यानी दोनों के मिलने से ही H2O मिला है। यानी H और O अगर इस साइड है तो उस साइड भी क्या है हमारा H और O ही है। अब H की मात्रा O की मात्रा कितनी है अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम बस आपको इतना बता रहे हैं कि अगर H2 और O2 मिल के H2O का निर्माण कर रहे हैं, तो यानी अगर H और O इधर है तो उस साइड भी H और O होना ही चाहिए, उसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो ये तो था आपका H2 और प्लस O2। अब देखें हैं कि H2 और O2 कहेंगे क्या, क्योंकि जो रासायनिक समीकरण होता है ना, जैसे अगर हमारी शरीर की बात की जाए तो हमारे शरीर में मांसपेशियां, हड्डियां या बहुत सारे तंत्रिका तंत्र, मतलब बहुत सारी चीज़ों से मिलकर हमारे शरीर का क्या होता है निर्माण होता है। ऐसे ही जो रासायनिक समीकरण होता है उसका निर्माण दो चीज़ों से मिलकर होता है। पहला क्या होता है अभिकारक। दो चीज़ों से मिलकर नहीं, मतलब दो चीज़ें होती हैं उसमें। पहला क्या होता है अभिकारक। अभिकारक का मतलब क्या वर्ड, जैसे आप सब्जी बनाते हैं तो सब्जी बनाते हैं उसमें क्या डालते हैं, नमक डालते हैं, हल्दी डालते हैं, जो भी आप डालते हो, एग्जाम्पल दे रहा समझ सकते हैं। जो यानी जो भी हम चीज़ सब्जी में अपना यूज करते हैं सब्जी को बनाने के लिए, तो वो क्या होता है हमारा अभिकारक होता है। और जब सब्जी बन के रेडी होती है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, उत्पाद कहते हैं। यानी अभिकारक से जिसका निर्माण होता है, अभिकारक मतलब क्या हुआ आपका नमक, हल्दी, आप जो भी डालते हो, मसालेदार जो मसाला हो गया, इन सभी चीज़ों से हमें किसका निर्माण होता है, सब्जी का निर्माण होता है। तो सब्जी क्या होगा, उत्पाद होगा। और ये नमक, मसाला, हल्दी, ये क्या है आपका अभिकारक है। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी जो आपका H2 और O2 है वो क्या है अभिकारक है। यानी जिससे H2O का निर्माण हो रहा है वो क्या है आपका अभिकारक। लेकिन H2O क्या है उत्पाद है। H2O क्या है उत्पाद है और H2 प्लस O2 क्या है अभिकारक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि H2O2 यानी इस साइड क्या होता है और उस साइड क्या होता है, साइड से भी समझ सकते हैं। अभी तो इतनी बात आई। अभी देखते हैं कि इसको बैलेंस कैसे करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि इसे मान लीजिए ये लिखा है अगर H2, तो H2 के लिखने का मतलब ये हुआ ना कि हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है, 2 है। हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है, 2 है। तो जो कि क्वेश्चन जो आपका लिखा है ऐसे ही तो लिखा है, क्या लिखा है H2 प्लस O2 क्या दिया है यहाँ पर H2O, यही तो लिखा है ना क्वेश्चन में आपके। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है, 2 है। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 2 है। थोड़ा इधर भी देख लिया जाए है कि नहीं। अगर हम आपको 10 रुपया दे रहे हैं तो यानी अगर आपको हम 10 रुपया दिए तो अगर हम तुरंत बाद अगर आपके हाथ में देखो 10 रुपया होना चाहिए, क्योंकि आपने कहीं खर्चा तो किया नहीं। चेक करते हैं कि अगर हमने यहाँ पर 2 हाइड्रोजन दिया तो क्या यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, चेक करिए। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ऑक्सीजन कितना है, 2 है। ठीक है भाई, यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1। फंस गई बात यहीं पे कि यहाँ तो हाइड्रोजन 2 तो था तो यहाँ पर भी 2 था। लेकिन अगर यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पर भी तो ऑक्सीजन की मात्रा 2 होनी चाहिए। तो ये कैसे हो गया। तो अगर ऐसा इक्वेशन बना है तो हमें क्या सीखना है, इसको बैलेंस करना सीखना है कि हम ऐसे इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे। तो देखिए आप करेंगे क्या, सबसे पहले किसी एक को पकड़, सिंपल बात है, मैं कोई फार्मूला नहीं बता रहा हूँ कि ये इनका रूल अपना लीजिए इनका रूल अपना लीजिए, किसी का रूल नहीं अपनाना है। करना क्या है आपको, सबसे पहले
हाइड्रोजन को पकड़िए, तो हाइड्रोजन देखिए बैलेंस है, अगर है तो आगे बढ़िए, अगले तत्व को देखिए, अगले एलिमेंट को देखिए, तो हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है। अब हमें अभी हाइड्रोजन की बात नहीं करनी है, अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन कितना है? 2 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 1 है। अब हमें यहाँ पर किसी भी तरह 2 बनाना है, तो अगर हमें 2 बनाना है यानी जबरदस्ती हमको इसको 2 करना पड़ेगा, तो हम यहाँ क्या लिखते हैं? 2 लिखते हैं। तो इस 2 का मतलब क्या हुआ? इस 2 का मल्टीप्लाई H में भी होगा और इस 2 का मल्टीप्लाई O में भी होगा। थोड़ा अब चेक करते हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 4 होगा ना, कि H ऑलरेडी 2 है और इस 2 में फिर हम क्या कर रहे हैं? 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 2 का मल्टीप्लाई O में भी होगा, तो यहाँ O की मात्रा कितनी हो गई? 2 हो गई। तो अगर यहाँ पर O की मात्रा हम 2 कर दिए तो यहाँ पर कितनी है O की मात्रा? 2 है। ठीक है, अब फिर मैच करिए, देखिए क्या सही है हम, देखिए तो अब H की मात्रा कितनी है? 2, और यहाँ पर H की मात्रा कितनी हो गई? 4 हो गई। H की मात्रा कितनी हो गई? 4। लिख लीजिए अभी, H की मात्रा 4 है, बैलेंस नहीं है। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 2, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई हम जीरो में कर, सॉरी O में का ऑक्सीजन में कर देंगे, तो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी हो गई? 2 हो गई। यानी हमारा हाइड्रोजन अभी बैलेंस नहीं है। यानी हमें अगर यहाँ पर 2 2 या 4 यानी हाइड्रोजन अगर 4 हुआ, तो हमारा ये क्या है? आपका अभिकारक, और ये क्या है? आपका उत्पादक। यानी अभिकारक में भी हाइड्रोजन की मात्रा हमको 4 करनी होगी। तो क्या कर सकते हैं? अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा? थोड़ा आप देखिए, तो इस 2 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 2 में, तो यानी हाइड्रोजन की मात्रा कितनी हो गई? 4। 2 2 जा 4, और इधर हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है? 2 2 जा 4। हाइड्रोजन बैलेंस हुआ, हो गया। ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 2 है, तो इधर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 2 का मल्टीप्लाई इस ऑक्सीजन में करेंगे तो क्या जाएगा? 2। यानी हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। यानी अगर हमारा ये दोनों चीज बैलेंस हुआ तो हम ये कह सकते हैं कि यह एक क्या लिखा है? संतुलित रासायनिक समीकरण लिखा है, ये हम कह सकते हैं। तो ये तो था अभी पहला ओवरव्यू था केवल, अभी हम बहुत सारा कराएंगे। तो पहला ये क्या था अभी? ये H2 और O2 यानी H2O का जो निर्माण होता है, हमने उसके इक्वेशन को अभी बैलेंस किया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं थोड़ा दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन अगर देखा जाए तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये क्या है? हाइड्रोजन है। क्योंकि जो गैस होती है ना, वो इसी फॉर्म में लिखी जाती है। हाइड्रोजन एक प्रकार का गैस भी होता है, तो अगर हाइड्रोजन गैस है तो उसको हम केवल हाइड्रोजन नहीं लिख सकते हैं, सॉरी केवल हम हाइड्रोजन नहीं लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे हम? H2 के फॉर्म में लिखेंगे। तो अगर यहाँ पर H2 लिख रहे हैं और फिर यहाँ क्या कर रहे हैं हम? Cl2 कर दें यानी क्लोरीन। तो अगर हम इन दोनों का रिएक्शन देखा जाए तो क्या बनेगा? पहले तो वही देख लेते हैं। एग्जाम में आपको रिएक्शन नहीं बनाना पड़ेगा, रिएक्शन बना बनाया देगा। या तो हो सकता है वो हिंदी में लिखा, या तो हो सकता है वो इंग्लिश में लिख कर डायरेक्ट ये आपका उसका साइन ही लिख कर देगा। तो इसी देखिए क्या निर्माण होगा, ये हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएंगे। यानी हमारा हाइड्रोजन और क्लोराइड बन गया, Cl बन गया। अब बात ये करते हैं कि क्या अब इसमें बैलेंस है कि नहीं। फिर वही बात चेक करिए, हाइड्रोजन कितना है? 2 है। क्या उधर भी हाइड्रोजन 2 है? हाइड्रोजन तो एक ही है, क्लोरीन भी एक ही है, जबकि आप देख रहे हैं कि दोनों 2 2 है। तो अगर हम यह कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि इधर जो करेंगे तो बढ़ा देंगे हमको बैलेंस इसको करना है। अब अगर इसको बैलेंस किया जाए तो यानी हमको हाइड्रोजन को क्या बनाना है? 2 बनाना है। तो जब अगर हाइड्रोजन 2 बनाएंगे तो हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई अगर कर दें तो क्या होगा? ये इस 2 का मल्टीप्लाई इस हाइड्रोजन में होगा तो क्या हो जाएगा आपका? 2 हाइड्रोजन। अगर क्लोरीन में मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? 2 क्लोरीन आ जाएगा। यानी हमारा क्या हुआ? हाइड्रोजन 2 यहाँ पर भी हो गया और हाइड्रोजन 2 यहाँ पर भी हो गया। सेम ऐसे ही अगर देखा जाए तो क्लोरीन 2 यहाँ पर भी हो गया और क्लोरीन 2 यहाँ पर भी हो गया। यानी अब हम ये कह सकते हैं कि ये क्या लिखा है? एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखा है, संतुलित। तो चलिए अब लेते हैं एक दूसरा क्वेश्चन। अब ये दूसरा क्वेश्चन लिखा है, अब देखते हैं कि ये क्या कहता है। ये आपका क्या है? आयरन है, और ये क्या है? ऑक्सीजन है, और इन्हीं दोनों से मुलाकात होकर कुछ नया उत्पाद बन रहा है। चूंकि ये दोनों क्या है? अभिकारक है, और इससे क्या बन रहा है? हमारा एक उत्पाद बन रहा है।
अब इसको बैलेंस करना है, चेक करते पहले चेक करते हैं बैलेंस है या नहीं। अगर बैलेंस है तो बैलेंस करना ही नहीं है, अगर नहीं बैलेंस रहेगा तो बैलेंस करेंगे। तो देखिए Fe यानी आयरन की मात्रा कितनी है, यहाँ पर 1 है। तो चेक करिए क्या इधर भी आयरन की मात्रा 1 है। हाँ, क्योंकि आयरन क्या है यहाँ पर 1 है, खुशी की बात है। अब हमें इसको टच नहीं करना है, अभी आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है, 2 है। तो क्या इधर भी हाइड्रोजन की मात्रा 2 है। देखिए हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है, 2 है। अब क्या बाकी हो गया हमारा, ऑक्सीजन। बात तो यहीं फंसेगी, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी, 1 है, 1। और इधर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 4 है। बिगड़ गई बात भाई, अब तो बैलेंस करना पड़ेगा, हमारा ऑक्सीजन बैलेंस ही नहीं है। तो पहले इसी को बैलेंस करते हैं, देखते हैं कहाँ गड़बड़ी होती है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा 1 है और यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा 4 है, यानी हमको यहाँ पर 4 करना है किसी भी तरह, चाहे हम जो कर लें। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन की मात्रा 4 हुई या नहीं, यानी 4 का हाइड्रोजन में करेंगे तो 8 हाइड्रोजन होगा। लेकिन अगर इसी 4 का मल्टीप्लाई अगर आप ऑक्सीजन में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 ऑक्सीजन होगा, यानी ऑक्सीजन क्या हुआ, हमारा बैलेंस हुआ। आगे देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 दूना 8, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2, 8 करना है ना। तो अगर हम यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, 4 2 जा 8, और यहाँ कितना है, 4 2 जा 8। थोड़ा फिर चेक करिए ना कि बैलेंस हुआ कि नहीं। आयरन 1 है, आयरन क्या है यहाँ पर 1 ही है। हाइड्रोजन कितना है, 4 दूना 8, 4 दूना 8 फिट है। और ऑक्सीजन कितना है, 4 एकम 4, ऑक्सीजन कितना, 4 एकम 4, यानी ये इक्वेशन आपका क्या हो गया, एक संतुलित रासायनिक समीकरण बन गया। यानी हम इसको क्या कह सकते हैं कि यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब जैसे आप इतना किए, मैंने 2-3 क्वेश्चन बता दिया है। अब जब तक आप इसको अपने से प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये आपको नहीं आने वाला है, ये ऐसा चीज़ है। तो मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, शो हो रहा है, आप उसको अपने पास से ट्राई करिएगा, अपने मन से कॉपी पे लेकर, पक्का लग जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा जो आज मैंने बताया संतुलित रासायनिक समीकरण को, संतुलित क्या सॉरी मतलब संतुलित रासायनिक समीकरण का जो मैंने आज ये हेडिंग या जो हेडिंग लिया मैंने, इसको मैंने समझाया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर ये समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलते हैं आपसे हम अगले इसके नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए